चलना है। Assalamu alaikum. This is class pre-9. Our subject is biology, unit number 1, introduction to biology, and today our topic is community level and biosphere level. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल्स बनाता है। एंड देन हमने स्टडी किया कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल के आगे फर्दर किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, लाइक अ ग्रुप ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म दैट कैन फ्रीली इंटरब्रीड्स नेचुरली एंड में प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो एक स्पीशी बनाते हैं। इस तरह से जो स्पीशीज़ हैं, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस, वो पॉपुलेशन बनाते हैं। And now we will study about the community level. A community is an assemblage of different populations interacted with one another within the same environment. यानी कि हमारे पास कम्युनिटी क्या है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं एक ही जगह पे। अब स्पीशीज़ मिलके जो है वो पॉपुलेशन बना रही थी। अब पॉपुलेशन जब एक ही जगह पे मिल के आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो वो मिलके क्या बना रही होती हैं, कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इज़ अ कम्युनिटी। जो फॉरेस्ट है वो एक कम्युनिटी है, वो एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी मीन्स वो कम्युनिटी जिसके अंदर इंडिविजुअल्स साइज़ में भी बड़े होते हैं और उनकी तादाद भी ज़्यादा होती है। अब जो फॉरेस्ट है उसके अंदर कई तरह की पॉपुलेशन आ जाती हैं। इसमें प्लांट्स की पॉपुलेशन भी आ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन भी आ जाती है, फंजाई की पॉपुलेशन भी आ जाती है और डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ भी आ जाती हैं। तो एक फॉरेस्ट के अंदर कई तरह की पॉपुलेशंस हैं जो कि साइज़ में भी बड़ी हैं और इनकी तादाद भी ज़्यादा है। तो ये एक तरह की कम्प्लेक्स कम्युनिटी जो है वो कहलाती है। कम्युनिटी लेवल में हमने जो है इनको देखना है कि कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी छोटी बड़ी होती हैं, उनका भी जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिल के डिफरेंट पॉपुलेशंस बढ़ा रहे होते हैं। किसी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो कम भी हो सकती है। चूँकि कम्युनिटी जो है वो बहुत सारी पॉपुलेशन से मिलकर बनी होती है तो इसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन जो है वो शामिल हो सकती हैं जिनमें से कुछ पॉपुलेशंस ज़्यादा हों और कुछ कम हों। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स। इसमें से जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो कम्प्लेक्स हो सकती हैं। कम्प्लेक्स कम्युनिटी मीन्स कि उनके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो साइज़ में भी बड़े होंगे और उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड पॉन्ड कम्युनिटी। अब फॉरेस्ट के अंदर भी हमने देखा कि इसके अंदर एनिमल्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं, फंजाई भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ और पॉपुलेशन आ सकती हैं और इसके अंदर ऐसी पॉपुलेशन भी हैं जिनके अंदर इंडिविजुअल साइज़ में भी बड़े हैं। इस तरीके से अगर किसी पॉन्ड को हम स्टडी करें तो उसके अंदर भी बहुत सी टाइप्स की पॉपुलेशन हो सकती हैं और जिनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इस तरह की कम्युनिटी को कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। तो इनकी जो हमारे पास टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी एंड सिंपल कम्युनिटी। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो सिंपल हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए फॉलन लॉग। मिसाल के तौर पे एक गिरती हुई जो है, आप कोई बड़ा सा दरख्त लगा लें जो कि झुका हुआ हो या कोई टूटा हुआ किसी दरख्त की तना हो तो उसके ऊपर जो पॉपुलेशन है वो सिंपल होगी। छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे। तो
छोटी छोटी पॉपुलेशन होगी उसके ऊपर, और उनका साइज़ भी कम होगा और उनकी तादाद भी कम होगी। तो जो इस तरह की कम्युनिटी होती है जिनके अंदर छोटी छोटी सी पॉपुलेशन होती हैं, जिनकी तादाद भी कम हो और जिनका साइज़ भी छोटा हो, तो उनको कहते हैं सिंपल कम्युनिटी। In a simple community, the number and size of population is limited, कि जो population का size और number है वो बहुत limited होता है। So any change in biotic or abiotic factor may have drastic and long lasting effects। तो किसी भी बायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो माहौल के जानदार कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, लाइक एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं। दीज आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं लाइक लाइट है, एयर है, सॉइल है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स के अंदर बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, ये दोनों ही किसी भी पॉपुलेशन या कम्युनिटी पे लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट जो है वो छोड़ सकते हैं। अगर किसी जगह का इन्वायरमेंट जो है वो सीवियर हो जाए तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, हो सकता है किसी पॉपुलेशन का वहाँ पे एग्जिस्ट करना पॉसिबल ना रहे, या उनके लिए जो है उनमें से बहुत सी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाए अंडर द स्ट्रेस ऑफ सीवियर इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट होता है या बायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के, वो सीवियरली इफ़ेक्ट करते हैं पॉपुलेशन लेवल को। नेक्स्ट इज़ बायोस्फीयर लेवल, part of earth inhabited by organism communities is known as biosphere। Bio mean life and sphere mean apart, यानी कि अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसके ऊपर डिफरेंट कम्युनिटीज सर्वाइव करती हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम, इसके अंदर सभी इकोसिस्टम इंक्लूडेड हैं। अब जो इकोसिस्टम है वो क्या है? These are the areas where living organisms interact with non-living component of environment, यानी कि वो हिस्से जहाँ पे जानदार जो हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम करते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं? लाइक एयर, लाइक वाटर, लाइक सॉइल, लाइक क्लाइमेट, ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एग्जिस्टेंस या अपने सर्वाइवल के लिए इन सभी फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता है और इकोसिस्टम बनाते हैं। तो वो हिस्सा अर्थ का, वो पार्ट अर्थ का जहाँ पे सभी के सभी इकोसिस्टम जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसको जोन ऑफ लाइफ, यानी कि वो हिस्सा ज़मीन का जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है, कहा जाता है ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है, इट इज़ बायोस्फीयर। So these are the levels which we have studied in this lecture. So if you have any confusion about this, you may contact with me in WhatsApp. Thank you. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।